Hello everyone. Now we will do the next question, fifth of exercise second B. Write each of the following numbers in standard form. So first sum is 0.006. तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास किस टाइप की जो है फॉर्म आ रही है, ठीक है। हमने कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें सिंपल नंबर था, फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाते थे, ठीक है ना। बाद में हम उसको एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर में कन्वर्ट करते थे। अगर आपके पास पॉइंट पहले आता है और उसके बाद 0 स्टार्ट होती है, देन नंबर आता है, फिर आपने उसको कैसे लिखना है, 6 × 10, और 10 की पावर जो बनेगी वो पॉजिटिव पावर नहीं बनेगी, वो नेगेटिव आएगी। अभी देखो जी, राइट टू शिफ्ट करना है आपने, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन 1, ये देखो नंबर लेस है ना 1 से, सो इफ द नंबर इज लेस देन 1 द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द राइट, सो दैट देयर रिमेन्स ओनली 1 डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। ओके, सो 6 × 10 एंड 10 की पावर, अभी देखो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, अभी या फिर राइट टू लेफ्ट गए हैं तो कितने स्टेप गए हैं, 4। तो आपने यहाँ पर उसकी पावर क्या लिख देनी है, माइनस। सो दिस इज आवर आंसर। वैसे भी हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, a × 10⁻n। अगर 0 0 वाले पहले आते हैं, जैसे पॉइंट के बाद ये 0 स्टार्ट हो रही है, तो आपने यहाँ नेगेटिव पावर में लिखना है इसको, राइट। अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, राइट। Now let's do the second sum, 0.000083। अभी देखो इसको कैसे करेंगे, आपने पहले ये नंबर लिखना है, ये तो अकेला था तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे करना, 8 3 लिखकर 10, और ये जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट हैं तो आपने उसको 10 की पावर नेगेटिव में लिख दो, ठीक ना। देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, बट किस में लिखना है, नेगेटिव पावर। अभी देखो ये तो 8 3 है, उसने कहा जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, पॉइंट शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही, जो लेफ्ट साइड है ओनली 1 डिजिट जो है वो डेसिमल वाला रह जाएगा। सो अभी देखो यहाँ बीच में हमने पॉइंट लगाना है, तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, ये वाला 8 3 पहले लिखो आप। अभी यहाँ पर मैं पॉइंट लगा सकती हूँ, यहाँ राइट टू लेफ्ट। तो अभी यहाँ पर पॉइंट के बाद हम कितने स्टेप आगे गए हैं, जहाँ फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो आपने 10 में से जो पावर है, जैसे 8 है, 8 में से कम कर दो तो यहाँ बच जाएगा 7। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट इज, इसको देखो कैसे करेंगे, पहले हम ये डिजिट लिखेंगे, 0. दिस, पहले हम ये नंबर लिखेंगे 5 3 4 इंटू, पॉइंट के बाद देख लो कितने डिजिट आए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पीछे से भी काउंट कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने जैसे पीछे से काउंट करते हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव में लिख दो, -10 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जो करोगे आप, 5 3 4 लिख लिया। अभी हम पॉइंट क्या करेंगे, ये राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पर जो ये वाला डिजिट है लेफ्ट साइड, एक ही छोड़ना है आपने, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद अभी देखो 1 2 2 डिजिट है, 10 में से 2 जो है वो माइनस कर दो। ये पॉइंट के बाद ये वाले जो डिजिट आते हैं, ठीक है ना, ये प्लस के होते हैं, लाइक जैसे ये 10 की पावर आ रही है ना आपके पास, तो यहाँ पर आप 10 की पावर, जैसे 10 है तो इसकी पावर क्या बनेगी, 10 की पावर 2 प्लस के 2, ठीक है ना। फिर 10 में से 2 गए -8, तो आप सीधा ही जैसे पॉइंट 2 डिजिट है, आप इसमें से माइनस कर दो प्लस के 2, तो ये आ जाएंगे आपके पास -8। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ सम, 0.0027। इसको देखो कैसे करेंगे हम, पहले मैं ये लिखूंगी 2 7, अभी काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 स्टेप है। सो 10 की पावर देखो राइट टू लेफ्ट है, माइनस के आगे 4, राइट। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 7 लिख दिया मैंने, इसमें +1 जो है माइनस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रही हूँ। +1 जो है आप इसमें से एक मतलब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं, तो एक में इसमें से कम कर दो,
तो ये आ जाएगा आपके पास -3. सो दिस इज आवर आंसर. ओके. सो नेक्स्ट इज फिफ्थ सम 0.00000165. तो सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे 165 इंटू 10 रेज टू पावर. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बन गया 10 रेज टू पावर -8 इज इक्वल टू 165 इंटू 10 रेज टू पावर. अभी देखो क्या करना है, पहले हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं. यहाँ पर पॉइंट आ गया, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आ गया. अभी देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 इसमें से माइनस कर दो 2. तो 8 में से मतलब -8 + 2 करना है आपने. तो कितना आ गया -6. ये आ गया -6. दिस इज आवर आंसर. ओके. सिमिलरली वी विल डू सिक्स्थ सम. First of all, we will write this number 6, 8, 9 into. Now we will count these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये आ गया 10 रेज टू पावर -11. राइट. नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे 6, 8, 9 इंटू 10. अभी देखो पीछे से मैं 2 डिजिट छोड़ूंगी 1 2. यहाँ पर पॉइंट लगा दिया. अभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़े थे तो 11 में से 2 माइनस कर दो. जहाँ पर आ गया -9. मतलब तो ये 10 की पावर बननी थी वो पॉजिटिव बननी थी. ठीक है. तो हम -11 + 2 करते हैं तो कितना आ जाता है प्लस माइनस माइनस साइन आएगा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी. राइट. सो दिस इज आवर आंसर. तो मैंने ये सेकंड वे से भी किया हुआ है, इसकी भी वीडियो है, वो आपको सेपरेट मिल जाएगी. ठीक है. ये आपको एक्सरसाइज वाइज ही मिलेगी, वो मैंने अलग से सेपरेट किया है. वो सेकंड वे से किए हैं उसमें सम, वो भी आप चेक कर सकते हो. आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस वे से कर सकते हो. ठीक है. लेकिन मेथड आपका प्रॉपर होना चाहिए. ओके. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. First question is 1 micron is equal to 1 upon this meter. Expressed it into standard form. So firstly what we have now 1 micron is equal to this. So अभी देखो 1 के साथ कितनी जीरोस लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6. Now we will convert into standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, पहले 10 की पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म है. तो जितनी जीरोस होती है वो 10 की पावर बन जाएगी. सो 10 रेज टू पावर कितनी जीरोस थी 6. ओके. तो अभी हमने क्या करना है, जो 10 रेज टू पावर 6 है इसको ऊपर ले जाते हैं. नीचे पावर अगर प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव. 1 है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. सो दिस इज आवर आंसर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ वी हैव 1 upon a raised to power m, तो आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. नाउ द सेकेंड सम इज साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज इक्वल टू दिस मीटर. एक्सप्रेस इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज इक्वल टू दिस. नाउ वी विल राइट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉइंट को रिमूव कर देंगे. ठीक है. पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6. तो पहले तो पॉइंट रिमूव करते हैं. 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7. सो 1 के साथ कितनी जीरोस आ जाएंगी अभी 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. सो अभी इसको कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंट फॉर्म में. ये बन गया 10 रेज टू पावर 7. सेम एज इट इज जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था नीचे पावर प्लस की, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव. सो 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7. सो दिस इज आवर आंसर. ओके. सो अगर आपको मीटर में दिया तो मीटर भी साथ में लिखोगे, जहाँ पर भी लिख लेना. ठीक है.
नेक्स्ट इज थर्ड सम, thickness of a paper is equal to this, expressed it in standard form. So what we have now, thickness of a paper is equal to this and write in a standard form. So therefore standard form will be, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 3/10 आ गया। 10 की पावर कितनी बन गई? 1। ठीक है, 10 की पावर 10 है तो 10 की पावर क्या है? 1 है। आप इसको ऊपर लेकर जा सकते हो, तो ये आ गया 3 × 10⁻⁻1 millimeter. So this is the answer of question 3rd. Okay. Now the next question is 7th. Write each of the following numbers in usual form. हमने इन सभी नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है? यूजुअल फॉर्म में। सो फर्स्ट सम इज 2.06 × 10⁻⁻5। अगर हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजुअल फॉर्म में, तो हमने उसको कैसे करना है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये पॉइंट, पहले ये नंबर लिख लो 206, सिंपल एज इट इज, विदाउट पॉइंट। ठीक है, नाउ पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट हैं? 2। तो आपने इसको 10 की पावर लिख देना है -2। -2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद जब भी 0 वाला नंबर स्टार्ट होता है तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है? पावर जो है माइनस लिखोगे। ठीक है, देन 10⁻⁻5, राइट। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, और इसको पहले मैंने नंबर लिखा, पॉइंट के बाद मैंने देखा कि ये पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर लगा है? 1 2। ठीक है, राइट टू लेफ्ट देखा करो, 2 डिजिट छोड़कर लगा है, पीछे से आना इस साइन। ठीक है ना, फिर आपने उसको मतलब पीछे को जा रहे हैं, इट मीन पावर लेस होती जा रही, तो 2 डिजिट है तो -2 आ गया। ठीक है, नाउ 206 इंटू, अगर बेस सेम है तो पावर उनकी क्या हो जाती है? प्लस। ठीक है, अगर नेगेटिव नेगेटिव, आप नेगेटिव वाला भी करके देख लो। देखो पावर सेम है, माइनस मैंने लिख दिया, सॉरी, पावर जो है डिफरेंट हो और बेस सेम हो। देखो बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है, इन दोनों की पावर जो होगी प्लस होगी। ठीक है, ऐसे लिख सकती हो। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 5 क्या हो गए? 7, बट होंगी प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। तो 5 + 2 7, बट 7 कौन सा आएंगे? माइनस के। अभी देखो यूजुअल फॉर्म को आगे कैसे लिखना है। आपके पास क्या है? नेगेटिव, जब भी पावर नेगेटिव आती है फिर आपने यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? आपने पहले ये नंबर पीछे लिख लेने हैं ऐसे। ठीक है ना, मुझे चाहिए, मेरे पास क्या है यहाँ पर? पावर 7। ठीक है, तो हमने राइट टू लेफ्ट जाना है। पहले मैंने तीनों डिजिट लिख लिए, उसके बाद आपने बनाना है उसको पूरे कंप्लीट करने हैं 7 डिजिट, बट हमारे पास ओनली कितने हैं? 3। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 7 चाहिए, 3 तो है, और मैं उसमें कितने ऐड करूंगी? आपके पास 7 आए, 4 ऐड करूंगी, 3 + 4 7 होता है। सो 3 तो है ऑलरेडी, और मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए 7 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी? जीरोस। ठीक है ना, वो जीरो जो है आप खुद लगाओगे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने 0 लगा दी, 1 2 3 4, ये खुद लगा दी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट जब भी नेगेटिव पावर हो। ठीक है ना, आपने ये डिजिट जहाँ लिखने हैं, फिर राइट टू लेफ्ट जाना है, फिर यहाँ पर आपने जीरोज लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे कन्वर्ट है पहले पावर नेगेटिव में, यहाँ पर कुछ और है ही नहीं डेसिमल वाला, तो आपने ये पहले नंबर लिख लो 5, पावर कितनी है? 7। ठीक है ना, आपके पास ऑलरेडी 1 डिजिट है, 7 बनाने के लिए 1 है डिजिट, 7 बनाने के लिए 1 में कितने ऐड करेंगे? 6। तो मैं इसे 7 कंप्लीट करने के लिए डिजिट जहाँ पर क्या लगाऊंगी? जीरोस कितनी लगानी पड़ेगी मुझे? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अभी यहाँ पर मैं लगा दूंगी पॉइंट, तो यहाँ पर हो गया आपका फिर से 0। चाहे जो 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम इसीलिए लगाते हैं थोड़ी विजिबिलिटी हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए थोड़ा। ठीक है,
अभी देखो काउंट करके पूरे बन गए ना डिजिट 7 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is our answer of question second. Now the next sum is 6.82. So first of all we will write this number without decimal point. 682 लिख दिया, right? Then 1 2 पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर लगा है राइट टू लेफ्ट, 2 डिजिट. तो आपने यहाँ 10 की पावर लिख देना है -2 इंटू 10 रेज टू पावर -6. अगेन 682 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस का. सो 2 + 6 कितने हो गए, 8. ठीक है, बट साइन माइनस का रहा है एज इट इज. अभी देखो नेगेटिव वाला ना, पहले मैं जो 3 डिजिट लिखूंगी, 682 लिख दिया. अभी देखो 8 है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना. यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट करना है 8 डिजिट. तो यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट है, तो 8 बनाने के लिए 3 में कितने ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 5. तो मैं यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं कितनी जीरो लगाऊंगी यहाँ पर, और 5. सो 1 2 3 4 5. तो पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा अभी, ठीक है ना. यहाँ पर मूव कर गया. तो काउंट करके देख लो अभी इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना आंसर. सो दिस इज आवर आंसर. ये देखो हमारी इस तरह यूजुअल फॉर्म होती है. इसको इस फॉर्म में अगर आपको देते हैं ना, यूजुअल फॉर्म में आपको अगर क्वेश्चन हो, तो आपने जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, ठीक है ना, जो 5th पार्ट में आपने किया था. जो आंसर होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो आपकी यूजुअल फॉर्म बन रही होती है, राइट. सॉरी, जो आपका आंसर आता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो आपको क्वेश्चन देंगे यूजुअल फॉर्म में. फिर आपने उसको यूजुअल फॉर्म जब आपको बन जाएगी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, फिर आपने, ठीक है ना, इसमें जब आपको आता है क्वेश्चन, तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है फिर बाद में, इस तरह से यूजुअल फॉर्म में. ये हमारी यूजुअल फॉर्म होती है, ठीक ना. आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे 5th पार्ट था उसमें था स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन थे. जो आपका यूजुअल फॉर्म का आंसर होता है वो आपको क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक है ना. आपने यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. इसको देखो कैसे करेंगे अभी हम. फर्स्टली वी विल राइट दिस नंबर 5 6 7 3. Now count these numbers from right to left. 1 2 3. कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाया, 3. सो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3 इंटू 10 रेज टू पावर -4. सो नेक्स्ट स्टेप इज 5 6 7 3 इंटू 10 रेज टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस. 3 + 4 7 प्लस हो गए, तो साइन आ गया माइनस का. अभी मेरे पास यहाँ 7 है, पहले मैं इस नंबर को यहाँ पर लिखूंगी 5 6 7 3. इनके आगे 0 लिखूंगी. मेरे पास 4 डिजिट है, मुझे चाहिए 7, तो 7 कंप्लीट करने के लिए डिजिट मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, 3 zeros, ठीक है ना. तो ये देखो टोटल बन गया ना, राइट टू लेफ्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th. ओके, now the next question is 5th. 1.8 into 10 raised to power -2. तो यहाँ पर पहले आप लिखोगे सिंपल नंबर विदाउट पॉइंट, 1.8 लिख दिया. 10 रेज टू पावर ये कितना बन गया, पॉइंट राइट टू लेफ्ट, ठीक है. तो एक डिजिट छोड़कर है, तो यहाँ पर आ गया -1 इंटू 10 रेज टू पावर -2. ये आ गया एज इट इज 18. 10 रेज टू पावर कितना बन जाएगा, 1 + 2 कितने हो गए, 3, ठीक है ना. माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस का. अभी चाहिए मुझे यहाँ पर देखो पावर कितनी है, 3. पहले जो मैं दोनों नंबर लिख लूंगी 1 8, ठीक है ना. मेरे पास 2 डिजिट है, मुझे चाहिए 3 डिजिट, फिर मैं डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी, ठीक है ना. तो 3 डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, 0, और फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है. इसके आगे 0 लगा, तो ये आ गया हमारा आंसर. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th. Firstly, we will write this number 4 1 2 9 without point. So 10 raised to power.
काउंट करो इन नंबर को, राइट टू लेफ्ट 1 2 3, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा है, सो यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू 10 रेज टू पावर -3। देन 4 1 2 9, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस, और 3 + 3 6, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज, फर्स्टली मैं ये वाले नंबर लिख दूंगी 4 1 2 9। अभी हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, 4 डिजिट तो है, मुझे चाहिए 6, तो 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 जीरोस पुट कर दूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ओके, इसकी भी मैंने जो सेकंड वे से सम किए हैं सेकंड मेथड से, उसकी भी मैं वीडियो सेपरेट अपलोड कर दूंगी, वो आपकी मर्जी, आपने किस वे से करने हैं, ठीक है। तो आप वही मेथड अप्लाई करना जो आपको इजी लगता है। ओके, थैंक यू।